इस बोल रहे हैं 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी गया आपका, ठीक। किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करोगे आप? इनकी जो आधार हैं, जो आधार नीचे वाली जो वैल्यू हैं, इनको हम सेम करेंगे, ठीक। इस 25 को आपको पता है 5 की पावर 2 रखा जा सकता है, इसका मतलब भी क्या होता है 25। इसलिए मैं यहाँ रख सकता हूँ 5 की पावर 2 और इसकी पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3। यहाँ तक की बात सही है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, आप इस घात को इस घात से गुणा करोगे तो 2.5 का दुगुना कितना होगा 5। तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 5 रेशियो 5 की पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था किसी की भी पावर, मान लो ये पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो इन दोनों को जब भी सेम रखना हो तो आप क्या करोगे, पावर को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी 5 की पावर 3। सेम रिजल्ट यहाँ कर सकते हैं ऐसे ही। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 बच कितना गया 2, तो 5 की पावर 2 रेशियो 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गई तो आपका जो रिजल्ट बच गया वो 5 का वर्ग कितना होगा 25 और रेशियो क्या हो गया 1। और ये जो ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा 4 नंबर, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ऐसे क्वेश्चन में खूब पीछे गए। स्कूल के थैले और जूते के दाम आपको दे रखे हैं। स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। आपको दे रखा है थैला और जूते के दाम के रेशियो दिए हुए हैं जो कि 7:5 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पीछे हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमें डिफरेंस की तो बात कर रहा है, ये तो कह रहा है कि ये इससे ज़्यादा रुपए हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 2 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये जो डिफरेंस है कितने का है 200 रुपीज़ का। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी एक की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है। बात सही है। बोल रहे जूते के दाम बताओ, जूते के दाम कौन से हैं 5। तो इस 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 100 से, तो आपका जो आंसर है वो कितना जाएगा 500 रुपीज़, ठीक। जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए A/B आपको 3:4 और B/C आपको 6:5 हो तो C और A का रेशियो पूछा है, ऑपोजिट रेशियो पूछा है, मतलब A और C नहीं, C और A पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। A और B आपका दे रखा है 3:4, B और C आपको दे रखा है 6:5। बोल रहा है C/A कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। क्या तो इनकी शक्ल सेम कर दीजिए या आप पड़ोसी नियम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कई कई इसको शक्तिमान रूल भी बोलते हैं, एक ही बात है। सिर्फ आपको पास वाली वैल्यू पुट करनी है। ये 3 और 4 और ये 6 और 5 था। तो पास वाली वैल्यू क्या कहती है कि यहाँ पर हम 4 पुट कर दें और यहाँ हम 6 पुट कर दें, ठीक है। और देखिए आपका रिजल्ट क्या रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और तीनों में जो कटता है पहले उसको काट लीजिए आप। जैसे यहाँ कटा था 2 से 2 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। आपको पूछा है C और A। C कितना है आपका 10 और A कितना है 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10:9। 9:10 नहीं होगा, ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो विशेषकर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 34 देखिए। तीन संख्याओं का योग दिया गया है। पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं। इसमें पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो है
वो आपको दे रखा है 2:3, यही तो दिया हुआ है कि द सम ऑफ थ्री नंबर इज 68 if the ratio of the first to the second be 2:3 and that of the second to the third be 5:3 then the second number is क्या होगा, मतलब आपका सेकंड नंबर क्या होगा। ठीक, देखिए ये रेशियो आपको दिया हुआ है, सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। पड़ोसी नियम अप्लाई कर दीजिए, जस्ट यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। मैंने कहा था तीनों में कुछ कटे तो काटो, लेकिन तीनों में कुछ नहीं कट रहा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 तिया 9। यहाँ तक की बात सही है। क्वेश्चन कह रहे हैं इन तीनों का योग, हम देखते हैं इन तीनों का योग हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है। आप होगे 10 और 15 कितने हो गए आगे 25, 25 और 9 यदि आप ऐड करोगे तो ये आपके हो गए 34। क्या बात सही है? ठीक, 25 में 10 ऐड कर दिया 35, हमने एक कम कर दिया 34, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 68। हम कह सकते हैं ये 2 बार कट जाएगा इससे, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कह रहे दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपकी दूसरी संख्या तो 15 थी, जब एक की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15 दूनी 30। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याएं कोई भी मान लीजिए, उनका योगफल दे रखा है और उनका आपको अंतर दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि उनके योगफल और उनके अंतर का अनुपात यहाँ 5 दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है। रेशियो प्रॉपर नहीं होते, इसलिए हम इनको कुछ मान लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछा है आपसे, इनको मान लेंगे। ठीक, बाकी ऑप्शनली भी एक बार कर सकते थे आप यूज कि इन दोनों को जोड़ें तो 5 आए, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन 2 है। ठीक है, जो कि दिक्कत करेगा आपके, तो इसलिए एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी ऐसा हो रहा है 3 2 5 और इनको माइनस करोगे तो 1। बिना ऑप्शन करते हैं हम, मान लो यहाँ पर इसको 5A बोल दें और इसको A बोल दें। ठीक है, आपको पता है जो सेम रिजल्ट होते हैं तो आप इनको जोड़ सकते हो, तो जोड़ने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 6A, जो कि कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3A। यहाँ तक की बात सही है। ऐसे y की वैल्यू निकालनी है, कहीं भी पुट कर दीजिए आप, तो आपको इस सिचुएशन में पुट करेंगे तो यहाँ कहेंगे x की वैल्यू 3A प्लस y इक्वल टू 5A, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5A माइनस 3A। ये इधर जाएगा पक्षांतरण से तो ये माइनस हो जाता है, तो 5A में से कितना गया तो 2A बच गया। तो आपको ये बोला था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो, तो आप कहोगे 3A रेशियो 2A। बाकी ऑप्शन से आपको देखने पे ही पता चल रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, बात सही है आपकी, यहाँ तक क्लियर। ठीक, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 12 16 एंड 18। ठीक, इसके लिए जब क्लास में हमने बताया था तो हम कह रहे थे कि लास्ट के जो डिजिट है, जो फोर्थ आप प्रोपोर्शनल मान रहे हो तो आप x मान लीजिए उसको, और समानुपात ये कहता है कि भारी पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल इक्वल होना चाहिए आपका। तो आप कह सकते हो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 18। आप 6 से काट सकते थे 2 बार, 6 से काट सकते थे 3 बार, इसको 2 से काटा तो 8 बार, तो x की वैल्यू 8 थी, कितनी आ जाएगी 24। तो यही आपसे पूछा था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। थर्ड पूछे, इसको x मान लीजिए। नंबर 37 देखिए, इफ़ ए नंबर इज डिवाइड इन द रेशियो 3:5 द लार्ज पार्ट इज 75, व्हाट इज द स्मॉल नंबर। देखिए ये 3:5 है आपका, तो आप कहोगे कि बड़ा नंबर आपको दे रखा है 75, तो आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 गए असर 5 कितना 15, तो इसको भी गुणा कर दीजिए 15 15 थी कितना हो जाएंगे 45, तो आपका 45 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप,
ए रेशियो बी आपको दे रखा है 7:9 एंड बी रेशियो सी आपको दे रखा है 3:5। देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 3 है, इसलिए इसको 9 करने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9 और 5 दिए 15, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। आपको बोलना था कि ए बी और सी, पड़ोसी नियम भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कभी पड़ोसी नियम अप्लाई करें, कभी डायरेक्ट। जहाँ सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट ही अप्लाई करें। तो इसमें ए बी सी का रेशियो पूछा है आपको, तो आप कहोगे 7:9:15। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप। ऐसे क्वेश्चन खूब गए हैं पीछे, सिर्फ रिजल्ट्स जो वैल्यूज़ है वो आपको पुट करनी है, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपकी 5 और 2 दे रखी है। तो 8x + 9y रेशियो 8x + 2y क्या होगा। ठीक, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, 5 और 2। तो देखिए 8 पंजे 40 + 18, 40 + 4, ये आपका 44 हो गया। ये आपका 50 और 8 58 हो गया। काट दीजिए आप, 2 से काटिए पहले, कितना रिजल्ट आता है। इसको 2 से काटोगे, आपको पूछा ये तो आप 2 से काटिए। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 1 गई ऐसा 9, 29 रेशियो 2 से काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका। तो 29:22, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो एंड 3 इफ देयर सम इज 125, द फाइंड द नंबर। ठीक, आपको 2 नंबर दिए गए हैं, इनका योग हमारे अकॉर्डिंग 5 आता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 125। 1 की वैल्यू आप इसमें भाग दे दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 5 25। बात सही है, मतलब 1 की वैल्यू 25 है तो 5 की वैल्यू 125 हमें चाहिए। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसको भी 25 से गुणा कर दीजिए। तो आप कहोगे 25 दूनी 50, इसको भी 25 से गुणा कर दीजिए, 25 दिया 75। तो 50 और जो 75, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।